हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ सीरीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। हम सुमित और हम साथ में कर रहे हैं क्रैश कोर्स स्लैश रिवीजन फिजिक्स का। अभी हमारा जो करंट टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, सेकंड लॉ हीट और टेम्परेचर को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं करा है कि भाई हीट पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे फ्लो तो होती है, लेकिन उसके फ्लो होने का मैकेनिज्म क्या होता है, वो किस तरीके से फ्लो होती है। क्योंकि आप देखो, जैसे कि आपको इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है, आप डायरेक्टली इसको हीट दे रहे हो, डायरेक्टली नीचे आग लगा रहे हो तो ये पॉइंट गर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन भाई कई बार ऐसा भी होता है कि जो सूरज रहता है, राइट, सन रहता है जो आपका, उसके कारण भी अर्थ का सरफेस हीट होता है। आपने देखा है सोलार एनर्जी, ये सब छोटे में कभी पढ़ा होगा, तो उसके कारण भी अर्थ का सरफेस हीट होता है। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट हीट दे रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट हीट नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारा डिस्टेंस है बीच में, तब भी गर्माहट हो रही है, तब भी हीट आ रही है। तो ये हीट के ट्रैवल होने का मैकेनिज्म ऐसा क्या रहता है कि भाई हर जगह ट्रैवल होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम उसी की स्टडी करेंगे। तो हीट के अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं, एक तरीके से नहीं, वो बहुत सारे तरीक़ों से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, ठीक है। 3 मोड्स ऑफ बेसिक ट्रांसफ़र होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भाई ये तीनों होते क्या क्या है। व्हाट इज़ कंडक्शन। भाई मान लीजिए कोई रॉड है आपके पास, ठीक है, ये रॉड है आपके पास, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। आपने पॉइंट 1 के नीचे एक मोमबत्ती रख दी, कैंडल रख दी, और इस रॉड को हीट कर रहे हो आप। थोड़ी देर बाद आप पाओगे, जब आप पॉइंट 2 को टच करोगे तो पॉइंट 2 का भी टेम्परेचर बढ़ गया है। लेकिन आप हीट पॉइंट 1 को कर रहे हो तो पॉइंट 1 तो गर्म हो रहा है, साथ में पॉइंट 2 भी गर्म हो रहा है। तो इस रॉड में जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है भाई? कंडक्शन मतलब ये जो रॉड है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हर जगह पे मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप पॉइंट 1 को हीट दे रहे हो, पॉइंट 1 को हीट सप्लाई कर रहे हो, तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट होने लगते हैं। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड होता है, मूव नहीं करता है, बस वो यहीं पर अपने पॉइंट पे वाइब्रेट होता है, इससे कोलिजन होता है। तो इस कोलिजन के कारण हीट ट्रांसफ़र होती है। फिर क्या होता है, फिर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से कोलाइड होता है। ऐसे मॉलिक्यूलर कोलिजन के चलते हीट पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे ट्रांसफ़र हो रही है। मॉलिक्यूल खुद पॉइंट 1 से उठ के पॉइंट 2 पे नहीं जा रहा है, हीट ट्रांसफ़र कर रहा है वाया मॉलिक्यूलर कोलिजन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे, आप यहाँ पर हो, आपको ये क्यू में लाइन में जो आगे लगा आदमी, इसको मैसेज पास करना है। तो आप कैसे करोगे? आपने इसको बताया, इसने 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 इसको बताया, ऐसे करके मैसेज पास हो गया। तो ये हो गया कंडक्शन ऑफ मैसेज। आप खुद चल के यहाँ पर नहीं गए, ठीक है, आपने मैसेज को किसी बाकी लोगों के थ्रू पहुँचाया। ऐसे ही क्योंकि कंडक्शन में मॉलिक्यूल खुद अपने पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाता है, वो कोलिजन के थ्रू दूसरे मॉलिक्यूल्स के थ्रू इस पॉइंट तक हीट ट्रांसफ़र करता है। तो दिस इज कंडक्शन ऑफ हीट। इन कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन नेबरिंग पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू मॉलिकुलर कोलिजन्स विदाउट एनी फ्लो ऑफ मैटर, ठीक है, खुद फ्लो नहीं होता है, ठीक है। ये तो बात हमने कर ली भाई कंडक्शन से हीट ट्रांसफर। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। लेकिन जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती होगी। तो वो क्या है भाई, आपको बोल दिया जाए कि मेरे को बताओ कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, या हीट ट्रांसफ़र का रेट क्या है भाई, इस टाइम इंटरवल में कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये हो गया हीट ट्रांसफ़र का रेट, ठीक है। व्हाट इज़ रेट ऑफ एनीथिंग, भाई रेट तो होता है डी, जैसे हीट ट्रांसफ़र का रेट क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर कोई बार दी है जिसकी लेंथ एल है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है, और इस ये वाला दोनों एंड के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको मैं डी टी बोल देता हूँ, बोल सकता हूँ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा डी क्यू बाई डी टी, इसको स्मॉल टी कर लीजिए, उन टेम्परेचर से कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो जो आपका डी क्यू बाई डी टी होगा, दैट विल बी इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स माइनस नेगेटिव ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स। माइनस साइन के थोड़ा डिस्कस करते हैं। के क्या होता है? के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, हर सब्सटेंस की अलग होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, हर सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी अलग होती है। ए क्या होता है? ए होता है जो एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस केस में ये वाला एरिया। डी टी क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिनके बीच आप हीट फ्लो कैलकुलेट कर रहे हो। और डी एक्स क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स को टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आप बोलते हो, जैसे डी वी बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, हमने विस्कोसिटी में पढ़ा था, शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स के फॉर्मूले में। ईटा ए डी वी बाई डी एक्स होता है शेयर फोर्स इन केस ऑफ विस्कोसिटी, जब हमने देखा था। इसी तरह डी टी बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, ठीक है।
के होती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब ये जो टर्म रेट ऑफ हीट फ्लो होता है dq/dt, इसको थर्मल करंट बोलते हैं। बस नाम दिया है, कुछ ज़्यादा है नहीं, पता होना चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ जाए कि भाई थर्मल करंट इज दिस मच, तो ऐसा नहीं कि भाई मालूम ही नहीं है थर्मल करंट क्या होता है, कुछ नहीं, बस dq/dt का एक दूसरा नाम है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ka/dt/dx, ka/dx, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, मतलब x/ka कर दिया जाए, तो x/ जो k होता है उसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही नाम दे दिया एक थर्मल रेजिस्टेंस, ये नाम क्यों दे रहे हैं अभी पता चलेगा। तो हीट करंट जो है h, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, T क्या है आपका, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T अपॉन R, भाई x/k ही तो होता है आपका थर्मल रेजिस्टेंस, तो R। ये इसलिए इनको ऐसे रेजिस्टेंस नाम दे दिए क्योंकि जब आप आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे या फिर आप अगर रिवीजन क्रैश कोर्स कर रहे हो तो आपको मालूम है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ इसी टाइप के फॉर्मूले होते हैं, आपको थोड़ा आसानी होगी, एनालॉजी से पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो थर्मल करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये x/k ये आप याद कर लीजिए। तो ये होता है भाई कंडक्शन में जो हीट फ्लो होता है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 रॉड हैं, वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं कि पहले रॉड 1 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। तो ये रॉड कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं कि सीधी सीधी, ठीक है, पहले रॉड 1, फिर रॉड 2, फिर रॉड 3। तो ये बोलते हैं टेम्परेचर, ये बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है, रॉड्स इन सीरीज़ कनेक्शन ये हो गया। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन ये होता है कि ये जो सेकंड कनेक्शन आप देख रहे हो पैरेलल कनेक्शन है। अब देख लेते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। भाई देखिए यहाँ से आपने कुछ हीट फ्लो चालू हुआ, यहाँ से मान लीजिए आपका थर्मल करंट H है, तो जितना थर्मल करंट, जितना हीट फ्लो यहाँ से हो रहा है उतना ही यहाँ से होगा, उतना ही यहाँ से होगा, अगर कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब हीट फ्लो कांस्टेंट रहेगा, आपका जो थर्मल करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियरली दिख रहा है भाई, जितना थर्मल करंट यहाँ जा रहा है उतना ही यहाँ से निकलेगा, अगर कहीं बीच में वेस्ट नहीं हो रहा है तो उतना ही यहाँ से निकलेगा, उतना ही यहाँ से निकलेगा, मतलब पूरे उसमें पूरी सीरीज़ कनेक्शन में थर्मल करंट कांस्टेंट है। तो अगर थर्मल करंट कांस्टेंट है इसका मतलब आपकी रॉड सीरीज़ में। सेकंड केस देखिए, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर कुछ और थर्मल करंट हो सकता है, यहाँ पर कुछ H2 हो सकता है, यहाँ पर H3 हो सकता है, मतलब थर्मल करंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन तीनों के बीच में वो सेम है। तो पैरेलल कनेक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो H क्या होता है, H हमें मालूम है T/R होता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों रॉड को, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मैं किसी एक रॉड से वो करना चाहूँ, एक रॉड से रिप्लेस करना चाहूँ, इसकी जगह मैं कोई एक रॉड रखना चाहूँ और मैं बोल दूँ कि भाई ये इक्विवेलेंट रॉड है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में ये इक्विवेलेंट रॉड है, मतलब इससे इस केस में H कितना होता है T/R, तो जो R है इसका कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसी टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, ठीक है, जो हीट फ्लो आए वो सेम आए, राइट, तभी तो मैं उसको इक्विवेलेंट बोल पाऊँगा, HS T/R, राइट। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस वही है तो हीट फ्लो उतना जितना ओरिजिनल केस में हो रहा था उतना एक इक्विवेलेंट रॉड के केस में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें रखनी होगी, तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। तो जो सीरीज़ कनेक्शन है उस केस में जो R इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट रॉड का, दैट इज़ R1 + R2 + R3, नॉर्मल समेशन हो गया। और पैरेलल के केस में अगर मैं एक रॉड से इन सबको एक रॉड से रिप्लेस करना चाहूँ, सिर्फ एक ही रॉड रखना चाहूँ, ठीक है, इन सब की जगह, तो जो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो निकालते हैं इस फॉर्मूले से, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + सो ऑन, ठीक है, जितने रॉड हैं। तो ये तो फॉर्मूला होगा आपके R इक्विवेलेंट का। एक बार आपने R इक्विवेलेंट निकाल लिया, एक से ज़्यादा रॉड गिवन है, अगर एक से ज़्यादा रॉड गिवन है तो सबसे पहले आप देखोगे कि वो सीरीज़ में है कि पैरेलल में, आपको पता चल गया सीरीज़ में, तो आप सीरीज़ का R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दोगे। फिर क्या करोगे, आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओगे H = T/R इक्विवेलेंट, ठीक है, उससे आ जाएगा। और अगर पैरेलल में तो पैरेलल के R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दोगे। तो ये तो आपका हो गया कंडक्शन कंप्लीट, ये एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या था, कन्वेक्शन। फिर कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में जो हीट पार्टिकल है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल।
भाई इसमें तो क्या था कि पहले मैसेज यहाँ से यहाँ से यहाँ से आएगा। कन्वेक्शन के केस में आप सीधा उठ के यहाँ चले जाओगे, उसको डायरेक्टली बता दोगे, तो ये हो गया कन्वेक्शन ऑफ मैसेज। तो हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है उसको वो सीधा उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर गर्म हुआ और यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया कन्वेक्शन का केस। मतलब जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। और कंडक्शन में क्या था, हीट वॉज ट्रांसफर्ड ड्यू टू मॉलिकुलर कोलिजन, देयर वॉज नो फ्लो ऑफ मैटर। तो ये कंडक्शन और कन्वेक्शन का डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स हैं, उनमें से 2 मोड्स के बारे में थोड़ा देखा। और कंडक्शन के बारे में हमने देखा कि भाई जो थर्मल करंट होता है H=T/R, H क्या होता है dQ/dt होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, K/X होता है। हमने K क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है सीरीज और पैरेलल बेस में, R सीरीज और R इक्विवेलेंट इन सीरीज, R थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज़ का और थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पैरेलल का देखा हमने, ठीक है, विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो ये था हमारा हीट ट्रांसफ़र का इंट्रोडक्शन। और हीट ट्रांसफ़र को हमने एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र काफ़ी डिटेल में देखा, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफ़र भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जितना हमारे स्कोप में बस इतना ही था। आपको मालूम होना चाहिए कन्वेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट उसमें प्रॉब्ली हम थोड़ी और आगे इसमें बात करते हुए थर्ड मोड ऑफ अपना हीट ट्रांसफ़र देखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।